चलिए इसी बीच एक बड़ी और दुखद खबर इस समय सामने आ रही है। सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। बड़ी और इस वक्त की दुखद खबर आप सभी को बता दें, सीताराम येचुरी के निधन से जुड़ी हुई ये दुखद खबर सामने आ रही है और सियासी हलकों में इस खबर के सामने आने के बाद शोक की लहर भी छा गई है। सीताराम येचुरी अब हमारे बीच में नहीं रहे, ये जानकारी सामने आ रही है। हालांकि तबीयत को लेकर के जानकारी थी। सीपीआईएम सीताराम येचुरी के निधन की जानकारी, उनकी हेल्थ को लेकर के लगातार संशय बना हुआ था। उनके बेटे ने एक सैंडल पर ट्वीट भी किया था, लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो दुखद इसलिए क्योंकि सीपीआईएम सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा है और इस खबर के सामने आने के बाद सियासी हलकों में शोक की लहर है। ये बड़ी और दुखद खबर आपको बता रहे हैं। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, जिनके निधन की जानकारी सामने आते ही सियासी हलकों में दुख की लहर है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। स्वास्थ्य खराब चल रहा था, जिसके बाद अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। 72 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा है। दुखद खबर है, बड़ी खबर है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के एम्स में उपचार चल रहा था सीताराम येचुरी का। फेफड़ों में संक्रमण की शिकायत के बाद अस्पताल में एडमिट उन्हें करवाया गया। कई डॉक्टर्स की टीम उनके इलाज में जुटी हुई थी, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। जो संक्रमण था वो ज्यादा फैल गया और उसके बाद जो जानकारी अब सामने आई है वो ये है कि दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस सीताराम येचुरी ने ली है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव सीताराम येचुरी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और ये इसीलिए दुखद क्योंकि जिस तरह का राजनीतिक कद रहा सीताराम येचुरी का, उनके निधन की जानकारी सामने आते ही सियासी गलियारों में शोक की लहर भी है। और साथ ही साथ क्योंकि जिंदा दिली के लिए जाने जाते थे सीताराम येचुरी और अब क्योंकि दुनिया में नहीं है, हर इंसान जब दुनिया से रुखसत हो जाता है तो फिर किए हुए जितने भी कार्य हैं वो सभी को रह रहकर याद आते हैं। सीताराम येचुरी के निधन की जानकारी सामने आते ही जैसे जैसे ये खबर आगे बढ़ रही है, लोगों को विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि तबीयत खराब थी उनकी। माकपा के वरिष्ठ नेता, महासचिव, सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी, जो कि दिल्ली एम्स में पिछले कुछ दिनों से भर्ती करवाए गए थे, फेफड़ों में संक्रमण की शिकायत थी। 72 वर्ष की आयु में उनकी देहावसान की जानकारी सामने आई है और अब जैसे जैसे जानकारी लोगों तक पहुंच रही है, दुख सभी को इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि पार्टी में अग्रणी तौर पर भी उन्होंने जो भूमिका है उसका निर्वहन तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ उनके किए गए कार्य सभी आज याद कर रहे हैं। 72 साल की उम्र सीताराम येचुरी, जो कि तेलुगु परिवार से आते थे, तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में 12 अगस्त 1952 को उन्होंने जन्म लिया और फिर प्रेसिडेंट एस्टेट स्कूल नई दिल्ली में दाखिला लेते हुए अपनी स्कूली शिक्षा को उन्होंने किया। ये पूरी जीवनी रही। हालांकि 72 साल की उम्र तक कई ऐसे कार्य किए। इमरजेंसी के समय, जब देश में इमरजेंसी का समय था, तब जेएनयू में छात्र रहते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद में लगातार अपनी विचारधारा से जुड़कर वो लोगों को प्रेरित भी करते रहे। लेकिन अभी जो जानकारी है वो उनके निधन की सामने आ रही है। सीपीआईएम के वरिष्ठ चेहरे सीताराम येचुरी के निधन की जानकारी, फेफड़ों में संक्रमण में उपचार करवाने के लिए 19 अगस्त से वो उपचाराधीन थे। दिल्ली एम्स में उन्हें पहुंचाया गया था, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद, क्योंकि चिकित्सकों की एक बड़ी टीम उनके इलाज के लिए मौजूद थी, लगातार उनकी हेल्थ अपडेट भी ली जा रही थी। कोशिश हर कोई कर रहा था, लेकिन शायद ईश्वर और नियति को कुछ और मंजूर था। सीताराम येचुरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआईएम के वरिष्ठ चेहरे। आपको ज्ञात होगा कि जब कोरोना के समय उनके बेटे का निधन हुआ था, तब बहुत ज्यादा आहत वो इस चीज से हुए थे। उन्होंने कोविड के समय भी
देश में उस पैंडेमिक के दौरान भी अपने घर में हुई क्षति के बावजूद समाज के लिए ऐसी कोशिशें की थी कोरोना के समय, जिसे सभी याद करते हैं। लेकिन सीताराम येचुरी एक भारतीय राजनीतिज्ञ जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, लेकिन अब 72 साल की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा है। उनके निधन की जानकारी सामने आई। शुरुआत राजनीतिक करियर की 1974 से पहले से हो गई थी, क्योंकि 1974 में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ सीताराम येचुरी जुड़ गए थे और आज फर्स्ट इंडिया परिवार भी उन्हें नमन करता है, उनके किए गए कार्यों के लिए, उनकी विचारधारा के लिए, उनके समाज सेवा के लिए और उनके अडिग रहने के लिए। 1974 में शुरुआत उन्होंने स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़कर की। राजनीतिक करियर से पहले भी क्योंकि रुचि थी तो नजर आता था। 1984 में सीपीआईएम की केंद्रीय समिति में शामिल हुए। बाद में 2015 में पार्टी के महासचिव बन गए और 2005 में पश्चिम बंगाल के राज्यसभा के लिए चुने गए। कहा जाए खासतौर पर तो वामपंथी चेहरे के तौर पर सीताराम येचुरी की एक बड़ी पहचान, वामपंथी राजनीति का प्रमुख चेहरा सीताराम येचुरी, और उनके नाम को वामपंथी राजनीति के एक बड़े और वरिष्ठ चेहरे के तौर पर जाना जाता था, लोग याद करते थे। लेकिन जैसे ही उनके निधन की जानकारी अब सामने आई है तो सभी अब इस चीज को सुनकर सकते में आ गए हैं, सन्न रह गए हैं। इस चीज को विश्वास करना भी मुश्किल है कि आखिर, क्योंकि सभी ये कामना कर रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, वो लौटेंगे, लेकिन ये दुखद खबर